आप लोगों का स्वागत है इस क्लास में। क्योंकि अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं, जो चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, वो है ये वाला चैप्टर जो कि आप लोगों को सामने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से दिख रहा है, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। पिछले क्लास में, पिछली कक्षा में मैंने इस अध्याय की शुरुआत की थी और मैंने आप लोगों को वो बहुत सारी बातें बताई थी जो अभी तक पृष्ठ संख्या 7 और पृष्ठ संख्या 8 पर आया है। यानी कि जो पिछले क्लास में हम लोग एशिया की बात कर रहे थे, अब वहां से आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कॉन्टिनेंट अफ्रीका की, यानी कि अफ्रीका महादेश की अब बात होगी। क्योंकि हम लोगों ने पिछली क्लास में एशिया महादेश तक बात की थी। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अगर दुनिया में बात करें तो अफ्रीका जो है वो दूसरा सबसे बड़ा महादेश है। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड या इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में अगर बात करें तो 7 महादेश में अफ्रीका के बाद एशिया के बाद अफ्रीका का स्थान आता है उसके क्षेत्रफल के आधार पर। यानी कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महादेश जो है वो अफ्रीका है। इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। ये जो महादेश है अफ्रीका जो है, ये हर तरफ से यह पानी से घिरा हुआ है। यानी कि वाटर फ्रॉम ऑल साइड, इसके हर तरफ जो है वो पानी है, वाटर बॉडीज है। लिखा हुआ है द मेडिटेरेनियन सी ऑन द नॉर्थ, द अटलांटिक ओशन ऑन द वेस्ट एंड साउथ एंड द इंडियन ओशन एंड द रेड सी ऑन द ईस्ट। अब इनके जो चारों तरफ जो पानी है, जो वाटर बॉडीज हैं, वो कौन कौन से हैं, तो उसकी बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है कि ये जो अफ्रीका महादेश जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महादेश है, अपने एरिया के आधार पर, अपने क्षेत्रफल के आधार पर, उसके किधर कौन सा पानी है, कौन सा वाटर बॉडीज है, तो लिखा हुआ है द मेडिटेरेनियन सी ऑन द नॉर्थ। इसके उत्तर में मेडिटेरेनियन सी है, यानी कि मेडिटेरेनियन सागर है। ओशन यानी कि महासागर, सी यानी कि सागर, रिवर यानी कि नदी। यहां पर ये चीजें ध्यान में रखना होगा। ओशन का मतलब होता है महासागर और सी का मतलब होता है सागर। और सागर और महासागर में नाम से ही क्लियर है कि महासागर जो है वो सागर से बड़ा होता है। तो लिखा हुआ है दुनिया में 5 महासागर हैं। तो लिखा हुआ है अफ्रीका के बारे में कि द मेडिटेरेनियन सी ऑन द नॉर्थ, इसके नॉर्थ में, इसके उत्तर में मेडिटेरेनियन सी है, एक वाटर बॉडी। द अटलांटिक ओशन ऑन द वेस्ट एंड साउथ, जबकि इसके पश्चिम और दक्षिण में अटलांटिक ओशन यानी कि अटलांटिक महासागर है। इसके उत्तर में सागर है जो मेडिटेरेनियन सी है। इसके पश्चिम में और दक्षिण में महासागर है जिसको अटलांटिक ओशन कहते हैं। जबकि इसके जो अगली जो बात आ रही है इंडियन ओशन एंड द रेड सी ऑन द ईस्ट, जबकि इसके पूरब में एक सागर और एक महासागर आता है। जो महासागर है वो इंडियन ओशन है और जो सागर है वो लाल सागर है जिसको अंग्रेजी में रेड सी कहते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। अफ्रीका महादेश हर तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। वो पानी, वो वाटर बॉडीज कौन कौन से हैं, तो द मेडिटेरेनियन सी ऑन द नॉर्थ, इसके उत्तर में मेडिटेरेनियन सी यानी कि मेडिटेरेनियन सागर है। जबकि अटलांटिक ओशन जो है, अटलांटिक महासागर जो है वो इसके पश्चिम में और दक्षिण में है। जबकि इसके पूरब में एक महासागर और एक सागर आता है। महासागर का नाम इंडियन ओशन होता है, हिंद महासागर, और सागर जो है वो रेड सी यानी कि लाल सागर है पूरब में। लिखा हुआ है आगे इट इज अ ट्रायंगुलर कॉन्टिनेंट। ये जो अफ्रीका है ये इस तरीके से यानी कि ट्रायंगुलर है, यानी कि ये 3 कोना जैसा एक महादेश है। अगर आप इसको मानचित्र पर देखेंगे तो यह एक 3 कोना ट्रायंगल टाइप का एक शेप बनता है, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा है इसके अफ्रीका महादेश में। एक बार आप फिर से देख लें, ये है अफ्रीका, ये लगभग ट्रायंगुलर बन रहा है, यानी कि ये लगभग जो है ये 3 कोना वाला बन रहा है। यानी कि यहाँ पर जो है वो ट्रायंगुलर शेप में ये महादेश लगभग आ रहा है। यही चीज वहां पर कही गई है, यही चीज आप यहाँ पर नक्शे पे, मानचित्र पर देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ था, इट इज अ ट्रायंगुलर कॉन्टिनेंट, अ वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स आर फाउंड हियर
ओइंग टू इट्स साइज एंड एक्सटेंट। यहाँ पर बहुत प्रकार के लैंड फॉर्म, जैसा कि एशिया की बात किए थे वहां पर भी ये देखे थे, और यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है कि यहाँ पर बहुत प्रकार के लैंड फॉर्म यानी कि जमीन के टुकड़े, जमीन के अलग अलग तरह के वैरायटी जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ पर उपलब्ध हैं। वो अपने साइज और एक्सटेंट पर डिफर करते हैं, मतलब उनका किसी का ज्यादा एरिया है तो किसी का कम एरिया है, किसी की ज्यादा पहुंच है तो किसी की कम है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हैं। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, रिवर, रिवर यानी कि नदी, सी यानी कि सागर, ओशन यानी कि महासागर। तो महासागर भी हम लोग देखें, महासागर हमें हम लोगों ने अटलांटिक, इंडियन वगैरह की बात की। सागर यानी कि सी में हम लोगों ने रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, इन सारे चीजों की बात की। अब हम लोग आ रहे हैं रिवर में, नदी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, जो दुनिया का सबसे लंबा नदी है, जो नील नदी है, नाइल रिवर जो है, वो इसी महादेश में पाया जाता है। यानी कि लिखा हुआ है द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल एंड द लार्जेस्ट डिजर्ट सहारा आर ऑल्सो लोकेटेड हियर। दुनिया का सबसे बड़ा नदी नाइल और दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, डिजर्ट को हिंदी में मरुस्थल कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो सहारा है वो भी इसी महादेश में पाया जाता है। यानी कि इसी महादेश में, अफ्रीका महादेश में ही दुनिया का सबसे बड़ा नदी है और दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, डिजर्ट है। द स्वेज कैनाल कनेक्ट द मेडिटेरेनियन सी टू द रेड सी। स्वेज कैनाल जो है ये मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से, इस मेडिटेरेनियन सागर को इस लाल सागर से जोड़ने का काम करता है। दिस कैनाल इन इजिप्ट इज मैन मेड, और ये जो कैनाल है ये इजिप्ट यानी कि मिस्र देश में है और ये मानव निर्मित है, स्वेज कैनाल। और मिस्र जो देश है, इजिप्ट जो देश है, यह अफ्रीका महादेश का हिस्सा है, अफ्रीका महादेश का अंग है। यानी कि अफ्रीका महादेश में ही एक देश है इजिप्ट, और इजिप्ट में ही मानव निर्मित जो स्वेज कैनाल है वो है। और ये जो स्वेज कैनाल है ये मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है, मेडिटेरेनियन सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ये भी इसी महादेश में, अफ्रीका में ही है, क्योंकि अफ्रीका में ही इजिप्ट आता है, इजिप्ट को मिस्र कहते हैं। आगे, इट अलाउज टू वे वाटर ट्रांसपोर्ट बिटवीन यूरोप एंड एशिया विदाउट गोइंग अराउंड अफ्रीका। बिना अफ्रीका में अंदर जाए हुए यह एक यातायात का साधन, यातायात का माध्यम बनता है। यानी कि स्वेज कैनाल जो है एक मानव निर्मित कैनाल है जो कि अफ्रीका महादेश, चूंकि अफ्रीका महादेश जो है वो क्या है, हर तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, तो ये जो स्वेज कैनाल है ये भी अफ्रीका महादेश को वाटर बॉडी से घिरे हुए, यानी कि एक तरफ है। तो ये जो है स्वेज कैनाल जो है दुनिया का सबसे बड़ा, कहें तो सबसे बड़ा मानव निर्मित कैनाल है, जो कि अफ्रीका महादेश के इजिप्ट देश में है, जो कि मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से, मेडिटेरेनियन सागर को लाल सागर से जोड़ता है। और स्वेज कैनाल के कारण ही बिना अफ्रीका महादेश के भीतर गए हुए यूरोप और एशिया जो है आपस में ट्रांसपोर्ट करते हैं। यूरोपियन नेशन और एशियन नेशन जो है आपस में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं। यानी कि आपस में व्यापार हो या फिर गैर व्यापारिक चीजें हो, ये सब इस कैनाल के माध्यम से अफ्रीका महादेश और अफ्रीका महादेश के तरफ से एशिया महादेश और यूरोप महादेश के बीच में होता है। यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट आपस में ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट को इसी कैनाल के माध्यम से बेसिकली करते हैं। और ये कैनाल जो है, स्वेज कैनाल जो है, ये अफ्रीका महादेश के तरफ है, और बिना अफ्रीका में इंटर किए हुए स्वेज कैनाल एक ट्रांसपोर्ट का वे प्रोवाइड करता है, वाटर वे प्रोवाइड करता है, पानी वाला रास्ता प्रोवाइड करता है, देता है, ताकि एशिया के जो कंट्रीज है और जो यूरोप के कंट्री हैं ये आपस में बिना अफ्रीका के अंदर गए हुए ट्रांसपोर्ट कर सकें और एक जगह से दूसरे जगह अपना व्यापारिक और गैर व्यापारिक कार्य कर सके। आगे अब हम लोग अफ्रीका से आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अब हम लोग किसका, तो नॉर्थ अमेरिका महादेश का।
ये आप देख सकते हैं इस चित्र में, ये माउंट एवरेस्ट है और यह जो है यह पृष्ठ संख्या 8 पर है। यह माउंट एवरेस्ट है जो कि एशिया में आता है, जो कि हम लोगों ने पहले देखा। यह अफ्रीका वाला स्वेज कैनाल है जो कि अंतरिक्ष से लिया गया इसका चित्र है, स्पेस से लिया गया चित्र है। स्पेस को हिंदी में अंतरिक्ष कहते हैं। जबकि ये जो है ये पनामा का जो है वो चित्र है। ये हम लोग आगे बात करेंगे क्योंकि ये हम लोग नॉर्थ अमेरिका की जब बात होगी तब बात आएगी। तो अब हम लोग बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका महादेश का, क्योंकि अब हम लोगों ने अफ्रीका महादेश की बात कर ली, एशिया महादेश की बात कर ली। दुनिया का सबसे बड़ा महादेश अपने क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया, जिसकी बात हो गई। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महादेश अपने क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका, जो कि ट्रायंगुलर इन शेप है, 3 कोना है लगभग, उसकी भी बात हो गई। अब हम लोग तीसरे महादेश पर आते हैं, यानी कि उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे, नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे। लिखा हुआ है यहां पर, नॉर्थ अमेरिका इज द 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। एशिया के बाद अफ्रीका और अफ्रीका के बाद क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो महादेश है वो है उत्तरी अमेरिका, यानी कि नॉर्थ अमेरिका। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टोफर कोलंबस। नॉर्थ अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किया गया था। द हाईएस्ट पॉइंट इन द कॉन्टिनेंट इज द माउंट मैकिनली इन अलास्का। और इस महादेश का जो सबसे ऊंचा जो चोटी है, वो सबसे ऊंचा जो बिंदु है, सबसे ऊंचा जो पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट जो है वो अलास्का में स्थित माउंट मैकिनली है, नॉर्थ अमेरिका में। द रॉकीज स्ट्रेच अलोंग द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अपलैंचियन माउंटेन अलोंग द ईस्टर्न पार्ट। ये जो रॉकी स्ट्रेच, जो चट्टान वाला जो खिंचाव है, या फिर कहें तो जो चट्टान जो पसरा हुआ है, वो कहां से कहां तक है, तो अलोंग द वेस्टर्न पार्ट, पश्चिमी हिस्सा, यानी कि नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी हिस्सा से लेते हुए ये जो अपलैंचियन माउंटेन है या जो ईस्टर्न पार्ट में है, यहां तक रॉकीज स्ट्रेच यानी कि जो चट्टान वाला जो हिस्सा है वो फैला हुआ है। यानी कि वेस्टर्न, पश्चिम से लेकर पूरब तक फैला हुआ है, पश्चिम से लेकर पूरब तक रॉकीज स्ट्रेच है इस नॉर्थ अमेरिका में। द होल कॉन्टिनेंट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दो सम पार्ट लाइज इन द आर्कटिक सर्कल। ये पूरा महादेश, यानी कि इस महादेश का जो पूरा हिस्सा जो है वो किस हेमिस्फीयर में आता है, तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी हेमिस्फीयर में ये है, ये नॉर्थ अमेरिका। और कुछ पार्ट जो है इसके आर्कटिक सर्कल में भी लाई करते हैं, आर्कटिक सर्कल में भी हैं, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और आर्कटिक सर्कल में नॉर्थ अमेरिका आता है, फैला हुआ है। दिस कॉन्टिनेंट कंटेन सम वेल्दिएस्ट एंड द टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नेशन इन द वर्ल्ड। इस कॉन्टिनेंट में, इस महादेश में, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में कुछ धनवान पैसे से और कुछ धनवान अपने तकनीक से जो देश हैं वो इसमें है। यानी कि नॉर्थ अमेरिका में जो धनवान देशों की संख्या है वो अच्छा खासा है, यानी कि वैसे धनवान जो धन से यानी कि पैसे से, मुद्रा से धनवान है, और वैसे धनवान जो अपने तकनीक से हैं वो सब नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। कुछ देश नॉर्थ अमेरिका महादेश में पाए जाते हैं, जिसका उदाहरण जो है वो यूएसए और कनाडा टाइप का नेशन है, जो कि नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। जो कि मैंने पहले भी बोला था कि यूएसए इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और कनाडा भी जो है वो नॉर्थ अमेरिका महादेश में आता है। तो द यूएसए एंड कनाडा आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। यूएसए और कनाडा भी जो है वो इसी महादेश का हिस्सा है, इसी नॉर्थ अमेरिका महादेश का हिस्सा है, यूएसए और कनाडा। ये सब टेक्नोलॉजिकली भी बात कर लें और ये सब बात कर लें तो इकोनॉमिकली भी ये दोनों जो देश हैं वो साउंड हैं, यानी कि मजबूत है। यहाँ पे साउंड का मतलब हो गया अच्छे खासे है, मजबूत है। अंग्रेजी में एक शब्द का बहुत सारा मीनिंग होता है, साउंड का मतलब ध्वनि भी होता है। यहाँ पर मैं जो साउंड कह रहा हूँ, इकोनॉमिकली साउंड या फिर टेक्नोलॉजिकली साउंड, मतलब टेक्नोलॉजिकली सक्षम है, इकोनॉमिकली सक्षम है, सही है, यानी कि मजबूत है। आगे यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया नॉर्थ अमेरिका के बारे में, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा महादेश अपने क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया, जिसकी बात हम लोगों ने कर ली। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महादेश
अफ्रीका, जिसकी भी बात हम लोगों ने कर ली। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महादेश अपने क्षेत्रफल के हिसाब से बात कर रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका, इसकी भी बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे दुनिया के चौथे सबसे बड़े महादेश की, यानी कि साउथ अमेरिका की। अब बात होगी साउथ अमेरिका की। अभी हम लोग पृष्ठ संख्या 8 पर हैं। यह अमेजन रेन फॉरेस्ट का चित्र है और ये पनामा का जो चित्र है यह आप लोग देख रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट की, यानी कि साउथ अमेरिका की। अब बात करते हैं पृष्ठ संख्या 8 और पृष्ठ संख्या 9 पर ये सारी चीजें मिलेंगी। और वो जो दो चित्र है पनामा वाला और ये जो अमेजन वाला, इसकी भी बात होगी, क्योंकि ये दोनों जो हैं इसी महादेश में लाई करते हैं, इसी महादेश में आते हैं। LIE लाई, लाई का मतलब होता है स्थित है, झूठ भी होता है। वही तो कह रहे हैं कि एक अंग्रेजी के बहुत सारे अर्थ होते हैं। लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है, लाई का मतलब स्थित भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग स्थित की बात कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका जो है ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महादेश है, यानी कि ऊपर का 3 और नीचे के 3 के बीच में ये महादेश है, क्योंकि पूरे महादेश की संख्या 7 है, ये चौथा है। तो यानी कि इसके ऊपर 3 है और इसके नीचे 3 है। अगर 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7, अगर ये कोई 4 है तो 4 का मतलब है इसके ऊपर 3 है और इसके नीचे 3 है। तो इसके जो 3 ऊपर हैं तो 1 नंबर पर एशिया आता है क्षेत्रफल के हिसाब से, 2 नंबर पे अफ्रीका महादेश आता है, 3 नंबर पर नॉर्थ अमेरिका महादेश आता है। 4 नंबर वाले महादेश की बात हम लोग कर रहे हैं, यानी कि साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर कनेक्टेड बाय इस्थमस ऑफ पनामा। ये जो पनामा का जो ये इस्थमस जो है, इसी से नॉर्थ अमेरिका और जो साउथ अमेरिका है, यानी कि उत्तरी अमेरिका और जो दक्षिणी अमेरिका है, ये जुड़ा हुआ है। द एंडेस माउंटेन स्ट्रेच फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। जबकि साउथ अमेरिका के क्या लिखा हुआ है, द एंडेस माउंटेन स्ट्रेच फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट यानी कि पश्चिमी हिस्से में एक माउंटेन है जिसका नाम द एंडस माउंटेन है। वो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ है। यानी कि अगर यह दक्षिण अमेरिका है, अगर यह मान लेते हैं कि यह एक दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। अब ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। ऐसा हम लोग मैप में दिखाते हैं। मैप का जो डायरेक्शन होता है वो यही होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, साउथ के राइट हैंड साइड में ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होता है। तो अगर हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये एक साउथ अमेरिका महादेश है, तो साउथ अमेरिका महादेश में क्या कह रहा है कि द एंडस माउंटेन स्ट्रेच फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का वेस्टर्न पार्ट कौन सा है? साउथ अमेरिका का वेस्टर्न पार्ट जो है वो ये है, ये वाला जो पार्ट है ये साउथ अमेरिका का वेस्टर्न पार्ट है। ये साउथ अमेरिका को हम लोग यहाँ पर लेटर सपोज कर रहे हैं, साउथ अमेरिका का मानचित्र नहीं है, लेटर सपोज कर रहे हैं कि ये साउथ अमेरिका है, ये इसका नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये ईस्ट है। तो अब साउथ अमेरिका का वेस्ट जो है वो ये हो गया। साउथ अमेरिका के वेस्ट में क्या कह रहा है कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक, यानी कि वेस्ट में नॉर्थ से लेकर साउथ तक, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो माउंटेन फैला हुआ है उसका नाम है द एंडस माउंटेन। यही यहां पर बताने का प्रयास किया गया हुआ है, बताया गया हुआ है कि जो एंडस माउंटेन है वो साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में नॉर्थ टू साउथ फैला हुआ है। द ग्रेट अमेजन रेन फॉरेस्ट, द थिकेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड आर फाउंड हियर। जबकि एक जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है जो कि दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का सबसे थिकेस्ट, सबसे गहरा जो है या फिर सबसे घना जो है वो फॉरेस्ट, जो जंगल है अमेजन रेन फॉरेस्ट, वो भी इसी महादेश में यानी कि साउथ अमेरिका महादेश में पाया जाता है। पनामा से लेकर ये वाले से लेकर ये वाला चित्र जो है अमेजन रेन फॉरेस्ट का है, ये दोनों हिस्सा है किसका? तो साउथ अमेरिका, यानी कि दुनिया के क्षेत्रफल के हिसाब से
चौथे सबसे बड़े महादेश का। अब हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हम लोग आ चुके हैं पृष्ठ संख्या 9 पर, अब हम लोग बात करेंगे अगले महादेश का, जो कि है अंटार्कटिका। अब हम लोग बात करेंगे अंटार्कटिका का। लिखा हुआ है अंटार्कटिका इज द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा जो महादेश है, 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो है अंटार्कटिका। यानी कि अंटार्कटिका जो है वो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बाद इसका स्थान आता है क्षेत्रफल के हिसाब से 7 महादेश में। और इसके नीचे बाकी 2 महादेश बच गए, एक ऑस्ट्रेलिया ओशियाना और एक यूरोप। तो अंटार्कटिका 5वें नंबर पर है क्षेत्रफल के हिसाब से। अंटार्कटिका इज द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। इट डज नॉट हैव एनी पॉपुलेशन एक्सेप्ट सम वाइल्ड लाइफ सच एज व्हेल्स, पेंगुइन्स एंड सील्स। यहां पर जनसंख्या नहीं है, यहां पर जो लोगों की संख्या है वो नहीं है। अगर यहाँ पर लोग पाए भी जाते हैं तो वो रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए, शोध के लिए जाते हैं। यहाँ पर इनका यानी कि अपना कोई जनसंख्या नहीं है। थोड़े बहुत जो जाते हैं वो अपना रिसर्च वर्क के लिए जाते हैं। जबकि यहाँ पर कुछ वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं, कुछ जो जानवर जो हैं, कुछ जो एनिमल हैं, कुछ जो वाटर बॉडी, वाटर में, पानी में पाए जाने वाली जो चीजें हैं वो सब यहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे वेल हो गया, पेंगुइन हो गया, ये सब जो है ये सब इस महादेश में अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। दिस कॉन्टिनेंट रिमेन फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर फैंड बाय स्टॉर्मी विंड। ये जो महादेश है, अब यहाँ पर लोग क्यों नहीं है, तो इसका भी यहाँ पर बहुत बड़ा उत्तर दिया गया हुआ है कि ये लगभग पूरे साल जो है ये जमा ही हुआ होता है, फ्रोजन होता है। और यहाँ पर हवा वगैरह ये सारा कुछ हमेशा ऐसा बहता है कि यहाँ पर लोगों के लिए जो है वो रहना मुश्किल है। मुश्किल क्या, लगभग नामुमकिन है। जो रिसर्च वर्क के लिए जाते भी हैं वो भी बहुत प्रिकॉशन के साथ जाते हैं। बाकी यहाँ पर मछलियाँ जैसे वेल, पेंगुइन, ये सब जो है, सील्स वगैरह ये सब जो है ये पाए जाते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द व्हाइट कॉन्टिनेंट। इस महादेश को यानी कि अंटार्कटिका महादेश को हम लोग सफेद महादेश भी कहते हैं, व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज आइस कवर। क्योंकि यह पूरे प्रकार से, एक बड़े प्रकार से आइस कवर्ड है, यानी कि यह बर्फ से घिरा हुआ है। दिस इज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब नाम से ही क्लियर है, सारी चीजें तो हो ही गई कि साल भर फ्रोजन रहता है, साल भर जमा हुआ रहता है, ठंडी हवाएं चलती हैं, व्हाइट कॉन्टिनेंट है क्योंकि हमेशा बर्फ से कवर्ड रहता है। तो ये तो दुनिया का सबसे ठंडा हिस्सा तो होगा ही, सबसे ठंडा महादेश तो होगा ही। तो वही लिखा हुआ है, दिस इज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि अब हम लोगों ने अपने पाठ्यक्रम के अनुसार, सिलेबस के अनुसार अंटार्कटिका महादेश को भी कवर कर लिया। इससे पहले हम लोगों ने एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कवर कर लिया था। ये हमारा 5वां महादेश कवर्ड हो गया। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यूरोप की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया ओशियाना की बात करेंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे जो आप लोगों को इस चैप्टर में करना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।